हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने 30 दिन का क्रैश कोर्स चलाया था, जिसमें कि 30 दिन में आपको पूरी अर्थमेटिक प्लस एडवांस फॉर आरआरसी ग्रुप डी के लिए फिनिश कराई जाएगी, जिसमें कि आज छठा दिन है। 5 दिन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो पहले दिन हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, फिर एल्जेब्रा पढ़ा था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री किया था। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा एज, और आज ही के दिन फिनिश हो जाएगा। ये भी 5 से 6 टाइप के ही क्वेश्चन, मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट हो सकते हैं वो देखता हूँ, और साथ में देखता हूँ उनमें से कौन से आ सकते हैं। तो 5 से 6 टाइप से ज़्यादा बन ही नहीं पाते हैं, तो मैं उन 5-6 टाइप को ही 10-12 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन तक इंक्लूड कर लेता हूँ। हर टाइप के 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन, और जो एग्ज़ाम में तो बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। तो आपकी तैयारी बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एज, और आज छठा दिन है मैथ का। एल्जेब्रा में ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, इसलिए मैंने एल्जेब्रा की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस भी कराई थी और 3 दिन तक पढ़े थे। तो शुरू करते हैं बच्चा एज से। किससे? एज 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 जो है, आज कौन सा दिन है आपका? तो आज आपका जो डे है बच्चा वो 6 है। कौन सा है? 6 आउट ऑफ 30 दिन में कौन सा 6 है? 6 डे है। तो आज हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, वो भी आज ही के आज फिनिश हो जाएगा। तो आज एज के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रेजेंट एज। क्या लिखूँगा? प्रेजेंट एज। ये बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट एज, ए और बी का रेशियो। यदि वो पूछेगा आफ्टर 10 ईयर, क्या पूछता है? आफ्टर 10 ईयर पूछता है बच्चा, आफ्टर 10 ईयर, तो 10 साल बाद। तो 10 साल बाद जो भी चीज़ होगी वो मैं नीचे लिखूंगा, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, या ए ईयर मान लीजिए, ए ईयर, जितना भी कहे। तो मैं उसको कहाँ लिखूंगा? यहाँ पर जो भी रेशियो आएगा, इसका कुछ भी दिया रहेगा वो, ठीक है। तो 10 साल बाद। यदि वो बिफोर बोलेगा, क्या बोलेगा बच्चा? बिफोर। क्या बोलेगा? बिफोर। तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा बिफोर, बिफोर बी ईयर। तो यहाँ पर कुछ रेशियो बनेगा, ये ऑटोमेटिक रेशियो बना कर देगा, ठीक है बच्चा। फिर फाइनली आपसे पूछेगा ए और बी की प्रेजेंट एज बताइए, ए और बी की 10 साल बाद की एज बताइए, ए और बी की 10 साल पहले की एज बताइए, या 20 साल पहले की एज बताइए, 50 साल पहले की एज बताइए, 100 साल पहले की एज बताइए। सेकेंडली, जो ए और बी का रेशियो होगा और इनका जो रेशियो होगा, इनमें हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा? डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों के बीच का क्या निकालेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। इफ डिफरेंस इज इक्वल, इफ यहाँ लिख देता हूँ बच्चा, डिफरेंस इज इक्वल, यही कंडीशन बनेंगी जो मैं लिख रहा हूँ, इक्वल। या तो डिफरेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल डिफरेंस। ये कॉन्सेप्ट, यही कंडीशन बन सकती हैं, 2 ही कंडीशन इसकी बनेंगी। कितनी बनेंगी बच्चा? 2। चाहे एबव की बात कहेगा, चाहे आफ्टर की बात करे, चाहे बिफोर की, 2 ही कंडीशन। या तो डिफरेंस क्या होगा? इक्वल होगा, या दूसरी कंडीशन बनेगी इफ डिफरेंस इज नॉट इक्वल, डिफरेंस इज नॉट, डज नॉट इक्वल, यदि डिफरेंस इक्वल ना हो। और यदि डिफरेंस इक्वल नहीं है, यही वाला इंपॉर्टेंट है, यही वाला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि डिफरेंस इक्वल नहीं है तो इसको हम लोग इक्वल बनाएंगे। तो इसको हम लोग इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी तब। 4 से 5 क्वेश्चनों को मैं पहले पूरा बेसिक भी बताऊंगा, उसका बाई ऑप्शन भी बताऊंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन करने के मेरे पास 6 से 7 वे हैं, लेकिन उसका बेस्ट जो अप्रोच है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी? बाई ऑप्शन रहेगी। तो मैं बाई ऑप्शन ही बताता चलूंगा, लेकिन आफ्टर 4-5 क्वेश्चन होने के बाद मैं डायरेक्ट आपको क्या करूंगा? बाई ऑप्शन ही बताऊंगा, क्योंकि ये जो क्लास है वो लाइव नहीं होती, आप लोगों को पता है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर सिर्फ आपको 40 से 45 या बहुत ज़्यादा 50 मिनट तक दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा समय नहीं होता। लाइव कब आएंगे? आफ्टर
2000 सब्सक्राइबर। तो जल्दी से इस चैनल को 2000 फैमिली का कीजिए, जिससे कि हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे। तब जो क्लास होगी आपकी वो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे की भी ली जाएगी, और बीच बीच में आपके लिए मैराथन भी आते रहेंगे। तो एज ये है, आज RRC ग्रुप डी के लिए एज फिनिश हो जाएगी, और SSC वाले में तो पूरा टॉपिक चलेगा। तब हम लोग 8 से 10 दिन में पूरी एज फिनिश कर पाएंगे, जब 1-1, 1.5 घंटे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं एज से बच्चा। पहला नंबर क्वेश्चन से, ये आपको दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफरेंस हमेशा इस तरीके से देखा जाएगा, इक्वल है कि नहीं। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं बच्चा। आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, लिखा है ए और बी की जो आयु लिखी है बच्चा, वो आयु है, वहां पर सही कर लीजिए। तो कह रहा ए और बी की आयु के बीच का जो अनुपात है वो 2:5 है। ये ए है और ये बी है। इनकी जो इनकम एज का रेशियो है वो 2:5 है। आगे कह रहा है 8 वर्ष बाद मैंने कहा था जो भी ईयर होंगे वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे। 8 ईयर बाद, 8 साल बाद जो इनकी अनुपात हो जाएगा वो 1:2 में हो जाएगा। 1:2 में हो जाएगा। कितने में हो जाएगा? 1 हालांकि इसका आंसर तो देखते ही पता चल गया, 2 में हो जाएगा। तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इनकी आयु का अंतर, तो प्रेजेंट अंतर आपको बताना है, प्रेजेंट अंतर बताना है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना। तो इन दोनों का डिफरेंस है कितना? 3। तो आंसर जो होगा वो कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल ही होगा। तो ऑप्शन देखेंगे, जो भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 23 साल, और 23 कभी भी 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन 2 25, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं। ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 26 भी 30 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो आपने देखकर ही बता दिया। क्या पूछे? तो आपको सबसे पहले ध्यान देना क्या पूछे। इसमें पूछ रहा था उनकी आयु, वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु आपने देखी 2:5 दे रहा था, आपने इनका अंतर देख लिया 2:5, अंतर देखा 3, तो मतलब कहीं ना कहीं आंसर 3 का मल्टीपल आपने देखा ऑप्शन में। ए बी सी डी में कौन 3 का मल्टीपल है? तो सी करेक्ट हो गया। आप कह दो सर 2 ऑप्शन फंस जाते, तो बताया जा रहा है उसके लिए भी। तो सबसे पहली कंडीशन इनका क्या देखेंगे? डिफरेंस 3 का। इनका भी डिफरेंस कितने का? 1 का। क्या 3 1 के बराबर होता है? नहीं। तो डिफरेंस इज नॉट इक्वल। सेकेंड कंडीशन में डिफरेंस इक्वल कैसे बनाएंगे? तो डिफरेंस इक्वल बनाने के लिए बच्चा इनका अंतर देखो, कितने का? 3 का। इनका अंतर देखो 1 का। कितने का? 1 का। तो इस 1 का ऊपर वाले मल्टीपल और इस 3 का नीचे अपोजिट साइड का मल्टीपल, क्योंकि इसको हम लोग 3 बना ले या इसको 3 बना ले या इसको 1 बनाने में 3 का भाग करना पड़ेगा, तो पॉइंटों में आ जाएगा। तो इसको 3 बनाना सरल है, तो 3 का मल्टीपल क्या करा दो? जब 3 का मल्टीपल कराएंगे तो 3 का मल्टीपल इसमें भी होगा बच्चा और इसमें भी। तो ये 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6। तो देखिए 5 और 6 कितने का डिफरेंस? 1 का। 2 और 3 कितने का डिफरेंस? 1 का। तो 1 बराबर कितने के दे रहा? इतना करेंगे नहीं, ये जो लिखा जा रहा है 1 बराबर कितने यूनिट के हैं? तो आप कहेंगे 1 यूनिट है वो 8 के बराबर, 8 साल के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा था इन दोनों का अंतर है कितना? 3। तो 8 का गुणा 3 में करा दो, 8 3 24। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ईयर आंसर। हार्डली से हार्डली 1 सेकेंड से ज़्यादा सवाल नहीं था, क्योंकि ये सब करना ही नहीं था। इसका दूसरा वे भी है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, एक सवाल को हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद डिटेलिंग नहीं चलेगी, ठीक है। एक सवाल को तो मैंने इसके 2 तरीके आपको बता दिए, एक ये तरीका और दूसरा तरीका बाई ऑप्शन, ठीक है। और एक्स मान के नहीं करेंगे, तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। 2:5 प्रेजेंट एज ऑफ 2:5। इनका अंतर कितना दे रहा है? 3:2। आप कहेंगे बिल्कुल सर इक्वल। इक्वल में लिखा जाता है डिफरेंस। क्या लिखते हैं बच्चा? डिफरेंस। तो इक्वल में डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस इनका अंतर 3 का, इनका अंतर
1 का, 3 और 2 में अंतर 1 का। ये प्रेजेंट एज है आपकी और ये आफ्टर 8 ईयर है, आफ्टर 8 ईयर है, 8 ईयर। ठीक, तो जब कभी भी देखते हैं तो इसको क्या बना सकते हैं, 3 1 कम 3, 1 का गुणा यहाँ, यहाँ 3 का गुणा, तभी तो बनेगा। हाँ, या फिर अपोजिट का गुणा कर दिया करो, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो गुणा कराओगे 3 त्रिका 9 रेशियो 3 दूनी, 1 सेकेंड, ये 2 रेशियो 5 था बच्चा, यहाँ 1 होता, यहाँ कितना था 1, यहाँ 1 था बच्चा, 1 रेशियो 2 था। ठीक है, तो अब 3 का गुणा कराओ, 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3, तो 5 से 6 हुआ, मतलब कितना बड़ा हुआ 1। अब देखो डिफरेंस बराबर आएगा, इसका भी 3 और इसका भी 3, तो 1 बराबर किसके बच्चा, 8 के, 1 बराबर 8 साल के, दिख रहा है ना, 1 बराबर 8 साल के। आपसे इन दोनों का पूछ रहा था 3 और 8 का, तो 3 अट्ठे 24, 24 विल बी करेक्ट आंसर। आप कैसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देख लीजिए ये दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा बच्चा। देखिए नेक्स्ट, आपको ये पहला क्वेश्चन था तो बिल्कुल बेसिक से भी बताया गया है। अब x मान के नहीं बताया जाएगा क्योंकि x मान के करना ही नहीं है। एक ये तरीका, एक ये तरीका, ये दोनों हालांकि सेम ही तरीका, एक तरीका आपको बाई ऑप्शन बताया गया है, तो हमको यूज करना है बाई ऑप्शन, जो कि विद इन सेकेंड होगा। आपसे पूछा वर्तमान में इनकी आयु का अंतर, तो आपने देखा वर्तमान आयु दे रहा था 2:5, 2:5 मतलब अंतर 3 का होगा, तो ऑप्शन ऐसा होगा जो 3 का मल्टीपल। एक ही ऑप्शन दिख रहा था, ऑप्शन नंबर सी, तो वही करेक्ट हो गया 24। ना ही 23 3 से कटता 3 की टेबल में आता है, ना ही 25 और ना ही 26। दैट्स इट। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन अब बाय ऑप्शन होंगे मैं उनको बाय ऑप्शन ही करूंगा, पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट टाइप है आपके एग्जाम के लिए। देखिए नेक्स्ट, बिफोर वाला भी सेम ही होता है, बस उसमें पहले हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चा, आपकी स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। 2 कह रहा माँ और अपनी बेटी की आयु का 3 गुनी बड़ी है। जो माँ है वो अपने बेटी की आयु से 3 गुनी बड़ी है। ये मॉम है, ये डॉटर है। जो मॉम है वो 3 टाइम्स है, किसकी 3 टाइम्स है, अपनी डॉटर की। आगे देखो पूछ क्या रहा है, बेटी की आयु क्या थी, तो बेटी की आयु मतलब 1 का मल्टीपल। अब 1 के मल्टीपल तो सभी होते हैं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। आगे 10 वर्ष बाद, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद। इस एरो को मतलब बाद में, और जो ऊपर बनाएंगे और एरो ऊपर रहेगा तो मतलब पहले। तो 10 साल बाद ये कितना हो जाता है, अपनी बेटी से 2 गुनी बड़ी की होगी, तो 2 गुना बड़ा होगा। तो पहले तो डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा भैया। डिफरेंस आर इक्वल, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, यहाँ 2 का यहाँ 1 का, कभी नहीं। यहाँ देखो 0 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस, तो यहाँ 2 का है, यहाँ 1 का, मतलब इसमें 2 का गुणा कराना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो 4 3 और ये 2, मतलब 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बराबर कितने के दे रहा है, 10 साल के। तो आपसे डॉटर की एज पूछ रहा था, और डॉटर है कितनी, 1 ही है, तो 10 टाइम्स ये भी, तो 10 ही ईयर आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा समय के सवाल नहीं होते हैं, 4 से 5 सेकेंड से ज़्यादा लगा रहे हैं आप तो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं आप। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा, उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। देखिए ये क्वेश्चन ओरल ही होगा। 3rd नंबर क्या होगा, ओरल आंसर। 3rd कह रहा ए बी की वर्तमान आयु 4:3 है। ए और बी हैं, इनकी जो प्रेजेंट एज है वो 4:3 है। आगे कुछ पढ़ना ही नहीं, कह रहा था कि ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी की वर्तमान मतलब कि दोनों की पूछ रहा है,
तो देखिए ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे ए, क्योंकि पूरा बेसिक आपको पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, आप नहीं बता पाएंगे, इतना समय नहीं है। देखिए 20 और 30 आपको इसी मेथड का यूज करना है, 20, 30। दूसरा ऑप्शन दे रहा है 40, 20। तीसरा ऑप्शन दे रहा है 10, 30 और चौथा ऑप्शन दे रहा है 40, 30। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर सिंपली दिख रहा है 40, क्या होगा 30 होगा। कहेंगे सर कैसे, क्या रटा हुआ? नहीं, आपसे ए और बी की प्रेजेंट एज पूछ रहा भैया, और प्रेजेंट एज है कितनी 4:3 की, तो ऑप्शन भी तो 4:3 ही होगा, कि इसके अलावा हो सकता है क्या 4:3। अब इनका रेशियो लेकर देख लो सभी का, खुद ही आपको पता चल जाएगा 4:3। तो ये तो 2:3, 0 0 कटा, ये तो 2:1 हो जाएगा, ये 1:3 हो जाएगा। आना क्या चाहिए 4:3, एक ही ऑप्शन दिख रहा था 4:3 डी। अब 2 ऑप्शन मिल जाते तो फिर सॉल्व करते, 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं, बस देख कर टिक करना था इस सवाल में। अगली बार से मैं ऑप्शन भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि साइड में क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जिसको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चा, लिखा ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, 7 वर्ष बाद 3:2। ए बी की कुल वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी की कुल वर्तमान आयु, तो ए बी है किस रेशियो में? आप कहेंगे सर 5 और 3 में। 5 और 3 ये तो रेशियो में है, तो योग करेंगे तो 5 और 3 8x हो जाएगा। x की जगह कोई वैल्यू रहेगी, तो मतलब आंसर जो होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन देखो, पहला दे रहा 55, कभी नहीं 8 के टेबल में आता। दूसरा दे रहा 56, हो सकता है। तीसरा दे रहा 57, कभी नहीं 8 के मल्टीपल में आता है। यही ऑप्शन का यूज होता है। ऑप्शन देने का मतलब क्या होता है एग्जामिनर को, कि आप ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। 58 भी कभी भी 8 के टेबल में नहीं आता। एक ही ऑप्शन दे रहा था, बी, यही करेक्ट हो गया, सॉल्व ही नहीं करना था। बी ऑप्शन देख कर आंसर लगाना था। साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ओरल ही हुआ। मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी है मतलब 3:1। तो कह रहा है मेरी और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये मेरी है, फादर और सन है, या मान लीजिए, या मॉम और सन, जो भी मानना है आपको। पुत्र की आयु 3:1 में है, ठीक। इसके बाद ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन ऐसा होगा जो जिसका क्या बने, फादर 3 बने और बेटा कितना बने, 1 बने। 3:1 वाला ढूंढ लो, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए ऑप्शन दे रहा है 45,35 ईयर। दूसरा ऑप्शन दे रहा है 45,25। तीसरा ऑप्शन दे रहा है 25,15। चौथा ऑप्शन दे रहा है 45,15। तो इनका रेशियो निकाल लीजिए। प्रेजेंट रेशियो 3:1, बाद का रेशियो पूछता तो बाद वाले रेशियो से सॉल्व करते। तो यहां से 3:1 ये कभी नहीं आ सकता, ये भी 3:1 नहीं आ सकता, ये आएगा 9:5 और ये आएगा 5 25 और 5 15, 3:5। इसको सॉल्व करेंगे तो 3:1, यही एक आ रहा 3:1। इसको सॉल्व करेंगे तो 9:5 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9:7 आ जाएगा। आपको लाना कितना था, 3:1 लाना था बच्चा। कितना लाना था, 3:1। तो एक ही तो 3:1 आया, डी, बस करेक्ट हो गया। रेशियो ले लिया गया। अब रेशियो भी नहीं ले पा रहे तो बड़ी समस्या वाली बात है। रेशियो मैंने पढ़ा रखा है एसएससी के लिए, उसमें बहुत बेसिक से पढ़ाया है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाया गया, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो। आरआरसी ग्रुप डी के लिए भी रेशियो पढ़ाया जाएगा, परेशान मत होइए, वो एक दिन में ही फिनिश कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6। 3 वर्ष पहले, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, टाइप चेंज है बच्चा, टाइप चेंज है, लेकिन जो अभी तक पढ़ाया गया इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ग्रुप डी में। 6 नंबर देखिए बच्चा,
कह रहा 3 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु 5 सदस्यों में से 7 वर्ष की जगह वहाँ 17 ईयर कर लीजिए। इंग्लिश में सही लिखा है 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 ईयर। तो पहला ऑप्शन आपका हिंदी में गलत लिखा हुआ है, और जहाँ 7 है वो 17 ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स वाज 17 ईयर। तो 5 सदस्यों 17 साल के हिसाब से कितने टोटल साल हो गए होंगे? आप कहेंगे सर 85 साल हो गए होंगे। बिल्कुल हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन आगे देखो क्या कह रहा, ये तो 3 साल पहले की बात कह रहा है, 3 साल पहले 3 years ago की बात कर रहा है, 3 साल पहले की बात कर रहा है। तो 3 साल आप पीछे आएंगे, तो 3 साल पीछे आएंगे, लेकिन आएंगे कितने लोग? 5 लोग आएंगे, तो टोटल 15 साल और नहीं आ जाएंगे? 3 साल आप पीछे आएंगे और 5 लोग और आएंगे, तो टोटल इनकी एज टोटल कितनी रही होगी? टोटल एज आप कहेंगे सर 100 ईयर रही होगी। अब कह रहे एक बच्चा हुआ, कह रहा है एक बेबी हैविंग बीन अ बॉर्न द एवरेज ऑफ द फैमिली रिमेन द सेम टुडे। आज भी उनका जो औसत है वो क्या है? सेम ही है, द एज ऑफ द बेबी टुडे। लेकिन आज बच्चे की उम्र क्या है? तो देखिए पर्सन तो 5 थे, अब कितने हो गए होंगे? आप कहेंगे सर 6। कितने साल था एक का? 17। एवरेज तो उतना ही है ना, 17 साल है, एवरेज 17 साल है। लेकिन कितने लोगों में? पहले 5 लोगों में था, अब 6, बेबी भी तो बॉर्न हुआ है। तो 17 छक्का 102। कह रहा था व्हाट इज द एज ऑफ बेबी। तो बेबी की एज कितनी होगी? आप कहेंगे सर पहले तो टोटल एज 100 थी, अब 102 हो गई, और एवरेज तो उतना ही है। तो कहीं ना कहीं 2 बढ़ गया होगा ना। जब 2 बढ़ गया होगा, ये किसके आने पर बढ़ा होगा? जो एक्स्ट्रा बेबी आया होगा। तो बेबी एज ऑफ 2 विल बी करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत थी? 2 साल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी। ऑप्शन इसके गलत नहीं है, ऑप्शन सही दे रहा है, लेकिन ए और बी दोनों में 2 ही प्रिंट हो गया। वहाँ एक में 3 लिख देते तो भी ठीक था, पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोनों में 2 लिखा हुआ है, तो आंसर विल बी 2 हो जाएगा, चाहे ऑप्शन ए कह दीजिए चाहे ऑप्शन बी। सरल क्वेश्चन था, फिर से समझ लीजिए। 17 साल का एवरेज था टोटल, तो 5 लोगों में 85 रहा होगा। लेकिन 3 साल पहले आएंगे, आए कितने लोग? 5 लोग आए 3 साल पहले, तो 15 और हो गया होगा। तो टोटल जो एज रही होगी वो 100 साल रही होगी ईयर में। उसके बाद अब कह रहा है आज भी उनका जो एवरेज है वो 17 साल ही है, लेकिन पर्सन तो एक बढ़ गया है। तो 17 छक्का 102, तो 2 साल टोटल कैसे बढ़ गए? तो 2 साल बढ़ने नहीं चाहिए, 100 ही होने चाहिए। बढ़ा इसलिए क्योंकि एक बेबी आ गया था, इसलिए 2 बढ़ गया है, बस। नेक्स्ट देखिए, वो 17 दे रहा है, 7 नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कक्षा में लड़कों की औसत आयु 2 गुनी है। लड़कों की औसत आयु 2 गुनी। पहले तो दिखा लीजिए बॉयज और गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स जो थे वो 4:1 में थे। टोटल जो पर्सन थे वो 50 थे। तो कहीं ना कहीं जो बॉयज रहे होंगे 40 और 10 50। अरे 4 1 5 बराबर 50 के 5 दाम 50, 10 गुना ज़्यादा, तो 10 गुना इसको कर दिया। तो बॉयज गर्ल्स क्या 40 और 10 नहीं रहे होंगे? आप कहेंगे बिल्कुल। कक्षा में लड़कों की आयु बतानी है आपको, टोटल आयु। तो टोटल बच्चे हैं कितने? आप कहेंगे सर 40 हैं, लेकिन एज कह रहा है इनकी कितनी है? लड़कों की जो है कक्षा में लड़कों की औसत आयु 2 गुनी है। लड़कों की औसत आयु लड़कियों से कितनी है? 2 गुनी। तो इसका 2 गुना क्या 20 नहीं रहा होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर 20 रहा होगा। तो इसका 20 साल ज़्यादा रहे होंगे। तो 4 दूनी 8, 800 ईयर। यही क्या हो जाए करेक्ट आंसर। हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकेंड का सवाल था, और दिखने में सिर्फ डिफिकल्ट था नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चा।
कह रहा है एक पुत्र और पिता की वर्तमान आयु रेशियो 4:1:5 है, उसके माता और पिता इतने हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो देखिए आपसे पूछा पिता की वर्तमान आयु कीजिए, पिता है कितने 1:5 में है, तो ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जो 5 का मल्टीपल हो। ऑप्शन नंबर ए 30 दे रहा, 5 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर बी 28 दे रहा, ये 5 का मल्टीपल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी 37 दे रहा, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी 35, ये हो सकता। तो ए या बी डी में कोई एक करेक्ट होगा, बी और सी ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए। तो आपको ओरल ही समझ में आ रहा होगा बाई ऑप्शन से, तो बी और सी तो हो ही नहीं सकते, आंख मीच के छोड़ दिया आपने। ए और डी को सॉल्व करना पड़ेगा। यदि एक ही ऑप्शन 5 का मल्टीपल दिखता तो वही हम लोग क्या कर लेते करेक्ट। फिर भी पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, आधे में आ जाएगा। एक पुत्र है और पिता है, ये सन है और ये फादर है। इनकी जो एज दे रहा था वो 1:5 में दे रहा था बच्चा। कितनी दे रहा था 1:5। उसके बाद लिखा और उसके माता और पिता यहाँ पर दे रहा है मदर। जो मॉम है वो कितना दे रहा था 4:5। तो मम्मी 4 है, पापा 5। क्या ये दोनों सेम नहीं है? ये सेम है। यदि सेम नहीं होते तो इनको सेम बनाना पड़ता। ठीक है, तो कैसे बनाते? जो यहाँ होता उसका यहाँ मल्टीपल कर देते, जो यहाँ था उसका इन दोनों मल्टीपल करा देते, सेम हो जाता। आगे देखिए, आगे कह रहा 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु का अनुपात उसकी माँ की संख्या के। 2 वर्ष बाद, कितने साल बाद? 2 साल बाद। 2 साल बाद जो सन था और मदर थी वो 3:10 हो जाता। कितना हो जाता? 3:10 हो जाता। अंतर देखिए, यहाँ कितने का? आप कहेंगे सर 6 का। यहाँ कितने का? 2 का। कभी बराबर नहीं, इसको बराबर बनाएंगे। बराबर बनाने के लिए इसमें कितने का अंतर? 7 का। तो कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल यहाँ होगा और 7 का यहाँ। तो 7 पन्ना 35, बस इतना ही आपको समझना। 7 पन्ना 35। आपको सिर्फ फादर से मतलब रखना, आपको सिर्फ फादर, क्योंकि वैल्यू आपको फादर की पूछ रही थी। तो एज कितनी रही होगी प्रेजेंट एज फादर की? 35 साल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए भी नहीं रहेगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अब ये सब नहीं कि इसको बराबर करके देखो, क्या करके देखना, वो तो सिंपली दिख ही रहा है ना कि 7 गुना ये करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो फादर की एज 35 ही आएगी, बस बात खत्म हो गई। पूरा सॉल्व ही नहीं करना था, पूरा भी सॉल्व कर सकते थे इसको। अब आपने 7 का यहाँ मल्टीपल कराया, 3 का यहाँ कराते, तब डिफरेंस सेम देखते और डिफरेंस बराबर आता। फिर यहाँ कुछ यूनिट बचती, इस यूनिट को बराबर करते, हालांकि 2 ही निकलती क्योंकि 7 पन्ना 35 वो डायरेक्ट दे रहा है। तो 2 यूनिट 2 के बराबर, तो 1 बराबर 1 के, तो मतलब फिर 7 का गुणा कराते तब 35 लिखते। तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है देख लीजिए क्वेश्चन, और जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चा। एक आदमी की उम्र उसके 8 साल पहले। देखिए, जब भी कभी एज में परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, जो आपको साइड में दिख रहा है, पढ़ लीजिए पहले। मैंस एज इज 125% ऑफ वाट इट वाज द 8 ईयर एगो, बट 80% ऑफ वाट विल बी आफ्टर 10 ईयर। वाट इज द प्रेजेंट एज? प्रेजेंट एज क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या होगी प्रेजेंट एज, एक ही आदमी की बात होगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये 3 चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख लेंगे।
कह रहा एक आदमी उम्र उसके 8 साल पहले ये है, ये प्रेजेंट है। कितना कह रहा था? 8 साल पहले 125% है। 125% को बच्चा फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपको परसेंटेज में, जिसको नहीं आता है तो वो मेरा वीडियो देख सकता है, पढ़ा हुआ है परसेंटेज टॉपिक का एसएससी के बैच में। तो 125% का मतलब होता है बच्चा 5/4। क्या होता है? 5/4। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो मतलब पास्ट में एज यदि 4 रही होगी तो प्रेजेंट में 5। आप कहेंगे बिल्कुल आगे। लेकिन 10 साल बाद उम्र का 80% है। 10 साल बाद उम्र का 80%। तो 80% का मतलब क्या होता है बच्चा? 4/5। 80% का मतलब 4/5। यदि प्रेजेंट में 4 है तो फ्यूचर में कितनी रहेगी? 5। अब देखिए प्रेजेंट में ऊपर वाले में 5, नीचे वाले में 4, एक ही आदमी की उम्र अलग अलग कैसे हो सकती? तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो इसको सेम बनाएंगे। सेम कैसे बना सकते? यहाँ पर 4 का मल्टीपल तो यहाँ भी 4 का, और यहाँ भी 5 का तो यहाँ भी 5 का। अब देखो 5 को 20 हो गया। तो उस आदमी की वर्तमान आयु पूछ रहा था। आगे सॉल्व भी नहीं करना, बस आपको देखना है 5 को 20 मतलब आंसर जो होगा वो 20 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन ए दे रहा था 45, हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी दे रहा था 24, हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी दे रहा था 40, हो सकता है। ऑप्शन डी दे रहा था 32, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। बचा कौन? ऑप्शन सी 40। यही 20 का मल्टीपल है, यही करेक्ट आंसर हो गया। बात खत्म हो गई। ठीक है, अब पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे पूरा सॉल्व। ये देखिए 4 चौको 16। आप कहेंगे बिल्कुल। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल। 16, 20, 25। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा था आपसे? कह रहा था 8 साल पहले उम्र इतना हो जाता। 8 साल पहले, तो यहाँ तो 4 का डिफरेंस आया। यहाँ कह रहा था 10 साल बाद तो 5 का, तो 5 बराबर 10 के कितने टाइम्स ज़्यादा? 2 टाइम्स ज़्यादा। यहाँ भी 4 बराबर 8 के कितने टाइम्स ज़्यादा? 2 टाइम्स ज़्यादा। तो वही ये भी 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो 20 दूना 40, यही आंसर हो जाएगा। हालांकि ये लिखना भी नहीं था, ये लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? इसको नहीं लिखना था, डायरेक्ट आपको दिख गया 20 का मल्टीपल। ऑप्शन आपने ढूंढा 20 का और मल्टीपल, एक ही ऑप्शन दिख रहा था, बस वही करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करेंगे क्या? सेम क्वेश्चन है, सेम। साइड में आपको दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। एक आदमी साइड में आपको दिख रहा है। एक आदमी की उम्र उसकी, एक सेकेंड, उम्र 10 साल पहले उम्र का 150% है, वो भूल जाइए उसकी जो लिखा है। एक आदमी 10 साल पहले उम्र का 150% है 10 साल, लेकिन 10 साल बाद उसका 75% उसकी वर्तमान आयु का क्या है? तो ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए पी साइड में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 12 में पहुंच गए हम लोग। पी और क्यू की वर्तमान आयु का रेशियो 8:5 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु 3:2 के अनुपात में होगी। पी और क्यू योग और अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल सरल सवाल है। वर्तमान आयु ही सिर्फ लिख लो। वर्तमान आयु दे कितनी रहा है? प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी दे रहा है? आप कहेंगे सर 8:5। तो इनका योग पूछ रहा है और दूसरा रेशियो पूछ रहा है। रेशियो पूछ रहा है, इनका अंतर कितना? 13। तो ऑप्शन ऐसा होगा जो 13:3 का हो। तो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन हो सकता है, बी हो सकता है, 13 ये भी नहीं हो सकता, सी ऑप्शन 13:2 कैसे हो सकता है? 13:5 भी नहीं, 13:3 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। आपसे पूछ क्या रहा था? आपसे पूछ रहा था इनका योग और अंतर का रेशियो बताइए। तो आपको तो शुरुआत में ही रेशियो दे रहा, 8, 5, 13 और 8 में 5 गए 3। रेशियो का मतलब रेशियो 13:3। ऑप्शन देखा, ए ऑप्शन दिख रहा था, बस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी ओरल सवाल है। कह रहा क्यू, वर्तमान में क्यू की आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान में देखो क्यू की आयु निकालेंगे तो क्यू है कितना? आप कहेंगे सर 8। तो ऑप्शन ऐसा होगा जो 8 का मल्टीपल हो। तो
ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि 8 के पहाड़े में ना ही 36 आता है ना ही 20 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी या डी में कोई एक क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अब देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा। देखिए देखिए 5:8 पी और क्यू, 5:8, सॉरी हाँ ये क्वेश्चन है। 4 वर्ष बाद कह रहा था जो रेशियो है इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3। अंतर देखिए, एक का यहाँ पहले देखिए 5 का यहाँ 3 का बराबर नहीं, इसको बराबर कीजिए। यहाँ एक का अंतर 1 का गुणा कराएंगे, यहाँ 3 का अंतर 3 का गुणा कराएंगे, तो 3 का गुणा करा दीजिए, 3 त्रिका 9, ये 1 बराबर किसके, 4 के। कितने टाइम ज़्यादा, 4 टाइम ज़्यादा, क्योंकि एज पूछ रहा था, 4 टाइम से ज़्यादा हो जाएगा। 8 चौको 32 साल, तो 32। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। कितनी देर का सवाल था, 2 से 3 सेकेंड। साइड में आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है, बिल्कुल भी इजी सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14। ए की आयु बी से 2 गुनी है, ए की आयु बी से 2 गुनी है। 12 वर्ष पहले ए बी की आयु का 5 गुना था, वर्तमान में उम्र ज्ञात कीजिए। किसकी उम्र पूछ रहा है, ए की, वो लिखा हुआ नहीं है, लिख लीजिए। ए की आयु आपसे पूछ रहा है, ठीक है, 2 गुनी है। ए की आयु बी से 2 गुनी, तो आंसर ऐसा होगा जो 2 का मल्टीपल हो। सभी 2 के मल्टीपल हो रहे थे, सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चा, साइड में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए बी से 2 टाइम्स ज़्यादा है। जो ए है वो बी से कितने टाइम्स ज़्यादा, आप कहेंगे सर 2 टाइम्स से ज़्यादा है। 12 वर्ष पहले, 12 साल पहले, यही तो पहले का सिंबल मैंने बताया था। 12 साल पहले, 12 साल जो पहले, ए बी लिखिए या ना लिखिए उससे कोई मतलब नहीं, आयु का 5 गुना था। इनकी आयु का कितना था, 5 गुना था। आप कहेंगे जी सर। आगे कह रहा है वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए ए की। इंग्लिश में पढ़ लेना, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो देखिए यहाँ 0 का अंतर, यहाँ 3 का, ये तो गलत बात। यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 4 का, तो इसमें भी 4 का मल्टीपल और यहाँ भी 4 का मल्टीपल प्रेजेंट एज में, ठीक है। तो आप कहेंगे जी सर 4 दूनी 8, 4 एक कम 4। अंतर देखिए 3 का 3 बराबर 12 के, 3 बराबर 12 के। 12 साल तो दे रहा है, कितने टाइम ज़्यादा, आप कहेंगे सर 4 टाइम से ज़्यादा। तो 4 टाइम्स ज़्यादा एक ही एज पूछ रहा था, तो ये भी 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। 8 चौको 32 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। हार्डली 2 से 3 सेकंड का सवाल था। 5 सेकंड मान लीजिए, 7 सेकंड मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ओरल ही ये होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15। ए बी की आयु का अनुपात 4:3 है। ए और बी हैं, इनकी आयु का जो रेशियो दे रहा था बच्चा वो 4:3 था। कितना था, 4:3। आगे कह रहा है 10 वर्ष पहले, ये मत लिखिए, 10 वर्ष पहले, 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले जो इनकी आयु का रेशियो था वो कितना था, 3:2 था, 3:2। इसमें देखो अंतर कितने का, 1 का। यहाँ देखो अंतर 1 का, मतलब सही लिखा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे ए बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 1 बराबर किसके, आप कहेंगे सर 10 साल के, और प्रेजेंट एज यही तो लिखा है, यही तो प्रेजेंट एज लिखा हुआ है। तो 10 का गुणा करा दो, 40,30। ए और बी की यही उम्र रही होगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सॉरी ए दे रहा है, ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। बाई ऑप्शन भी कर सकते थे, 12 चौक 48, 12 ने 36, ए और बी ऑप्शन फंस जाते सिर्फ बस, और सॉल्व हो जाता, ठीक है। बाई ऑप्शन में देख लीजिए
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बारह वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 2:3 था। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा। तो राम और रहीम, 12 वर्ष पहले राम और रहीम का 2:3 था, वर्तमान में है कितनी, आप कहेंगे सर 5 है, प्रेजेंट एज इज 5:6, तो 5 और 6 का योग पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज देख लीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा, प्रेजेंट एज 5:6 कितना दे रहा, 5:6। जब 5:6 दे रहा प्रेजेंट एज, तो 6 5 कितना 11, तो आंसर जो होगा वो कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 11 का। ऑप्शन देखिए ए बी साइड में आपको दिख रहा क्वेश्चन, सी एंड डी। ए ऑप्शन दे रहा 46 42 44 48, 46 42 44 एंड 48। तो ये देखो 11 का मल्टीपल नहीं, ये भी 11 का नहीं, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन दिख रहा था। ज़्यादा देर का सवाल था नहीं। अब इससे भी सरल क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। हरीश और सीमा की उम्र का गुणनफल, ये देखिए गुणनफल वाले हैं, इसको बाय ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। 17 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला होमवर्क रहेगा 18 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। हरीश और सीमा की उम्र का गुणनफल 240 है। हरीश हैं एंड सीमा है, इनका जो गुणनफल है वो 240 है। आगे कह रहा है यदि सीमा की आयु का 2 गुना, यदि सीमा 10 साल की है, सपोज x साल की हैं, तो हरीश 2x साल के होंगे। कह रहा है हरीश की आयु से 4 वर्ष अधिक है। जो सीमा जी हैं वो हरीश से 4 वर्ष अधिक है। हम ये भी तो कह सकते हैं जो हरीश से 4 वर्ष कम है, 4 वर्ष कम है। तो कह रहा सीमा की आयु क्या होगी, तो ऑप्शन देखिए। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कराइए, बराबर 240 कीजिए, फिर x का मान निकालिए, जो x का मान होगा वही सीमा का मान होगा। ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या फिर जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, बी सी, ये सब लिखा भी नहीं जाएगा, ये तो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। डी 12 साल, 20 साल, 10 साल और 14 साल, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब ये ऑप्शन हो जाएंगे, इन्हीं में से कोई एक है। मान सपोज कीजिए कि सीमा की उम्र 12 साल है, तो 12 साल है और 12 ये डबल से 4 कम है, तो 12 दूनी 24 में 4 गए, आप कहेंगे 20, 20 गुणे 12 क्या 240 नहीं होगा, 12 दूनी 24 240। एक ही ऑप्शन देखने में मिल गया, तो बस ए करेक्ट हो गया। आगे सॉल्व भी नहीं कर रहा है। इसको करोगे तो 40 40 में 4 गए, 36 गुणे 20 720, ये भी नहीं हो सकता। 10 10 में दुगना करो 20, 20 में 4 16, 16 दाम 160, ये भी नहीं हो सकता। 14 का डबल 128 14, तो 24 24 गुणे 14, ये भी नहीं आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। कितनी देर का सवाल था भैया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4 है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दिख आपको सरल रहा है लेकिन आप कर नहीं पाएंगे ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 ये आप गलत कर देंगे। क्या कर देंगे, गलत। जिसने मुझसे रेशियो पढ़ा होगा वो कभी नहीं ये क्वेश्चन गलत करेगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखा है वो गलत कर देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ ए एंड बी एजेस इज 4 and 5, 4 और 5 है। 4 और 5, ए और बी के जो एज का रेशियो है वो 4:5 है। ये कोई वैल्यू रहती है, रेशियो का मतलब है यहाँ भी एक्स का मल्टीपल रहा होगा और यहाँ भी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट दे रहा है, तो प्रोडक्ट 4 पंचे 20, एक्स का एक्स में गुणा तो एक्स स्क्वायर बराबर में कितना दे रहा है 320। आप कहेंगे जी सर 320, 0 से 0 एलिमिनेट, 2 से काटेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर 4। आपसे क्या प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन हमेशा वैल्यू हम लोग प्लस की ही लेंगे। क्यों, क्योंकि एज कभी माइनस हो ही नहीं सकती है। कह रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए था कितना 4 साल का, यहाँ भी 4 का गुणा करा दो, 4 चौको 16 साल। यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए
दूसरा तरीका, इसको सिंपली मैंने जब भी कहा था आपसे, कभी भी गुणनफल कहेगा, यदि 2 नंबर का गुणा होगा तो स्क्वायर रूट, 3 नंबर का गुणा होगा तो क्यूब रूट, 4 नंबर का गुणा होगा तो फोर्थ रूट, 5 नंबर का गुणा होगा तो भाग लगाइए फिफ्थ रूट लिखिए, 6 नंबर का गुणा होगा भाग लगाइए 6 रूट लिखिए। यही बेसिक तरीका होता है। तो अब 20 से इसमें 320 में भाग लगाएंगे, आप कहेंगे 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे, 4 आएगा और 4 चौको 16 आंसर हो गया। बात खत्म हो गई थी यहीं पर। ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ा रखा, लेकिन अब इतना समय नहीं कि ये बताया जाए। ये यदि पूरा डिटेल से पढ़ना तो आप रेशियो वाला मेरा टॉपिक पढ़ा होगा, वो देख लीजिए जाके। 3 दिन बेसिक पढ़ाया गया था, उसमें शायद पहले या दूसरे दिन में ही ये बात बताई गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, और ये लास्ट है और ये लास्ट टाइप भी है। इसके अलावा कोई भी ग्रुप डी में नहीं पूछे जाएंगे। ए बी सी की कुल आयु वर्तमान 90 वर्ष है। ए बी सी कुल आयु कितनी है? आप कहेंगे सर 90 ईयर। कह रहा 10 साल पहले उनकी आयु इतनी थी। ये तो प्रेजेंट का दे रहा है, लेकिन 10 साल पूर्व 10 ईयर एगो जो रेशियो था वो कितना था? 1:2:3। तब वर्तमान बी की आयु क्या? तो बी से मतलब रखना और किसी से नहीं। ऑप्शन ऐसा होगा जो 2 का मल्टीपल हो। सभी ऑप्शन 2 के मल्टीपल दे रहे थे। तो 10 साल पहले की बात है ना। आज तुम्हारी एज मान लो आप हैं, आपके पिताजी, दोनों की आयु का योग 50 साल है। कितना है? 50 साल। तो 10 साल पहले कितना रहा होगा दोनों की आयु का एज? 10 साल पहले आप कहेंगे सर 30। कितना रहा होगा? 30, क्योंकि 10 साल पहले आप भी 10 साल छोटे हुए होंगे और आपके पापा भी 10 साल छोटे हुए होंगे, तो 20 साल नहीं हो गया होगा। तो टोटल एज तब पहले क्या बची होगी? आप कहेंगे 3 2 5 1 6, लेकिन बची कितनी होगी? 30 साल कम हो गई होगी 3 लोगों में। 10 साल पहले की बात कर रहा है ना, तो 60 बचा होगा। कितने टाइम ज़्यादा? 10 टाइम्स ज़्यादा। तो 10 टाइम्स से ज़्यादा कर देंगे तो बी की एज कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर 20 आ जाएगी। लेकिन आपको चाहिए बी चाहिए था, इसलिए ये तो 10 साल पहले की एज आई ना। आप यदि 10 साल पहले 20 साल के हैं तो 10 साल बाद प्रेजेंट में मतलब कितने साल के हो जाएंगे? 30 साल के नहीं हो जाएंगे। तो 30 विल बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो बी मत जल्दबाजी में लगा देना, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा इसका। हार्डली से हार्डली 1 से 2 सेकंड से ज़्यादा इस सवाल में नहीं लगते। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एज के जितने क्वेश्चन जितने टाइप के बन सकते थे मैंने आपको करा दिए हैं। इसके अलावा एज से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो उम्मीद होगी आपको आरआरसी ग्रुप डी के लिए साइंस रीजनिंग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ का सिलेक्शन यहीं से होगा। टॉपिक वाइज सारे चैप्टर 30 दिन का क्रैश कोर्स निकाला गया, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद एंड बाय एवरीवन।